अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। इस वीकेंड मुझे एक ऐसी शख्सियत से मौका मिल रहा है बात करने का इस प्रोग्राम में दैट इज़ गॉट मी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत कम एक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग और इमोशनल रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। इनके कुछ रोल्स ऐसे हैं जिनको देख के मुझे कभी कभी घबराहट हो जाती है कि क्या ये सच में ऐसी है, लेकिन बात सच्चाई रादर ये है कि वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। शी इज़ अ वेरी काम, पोलाइट, एजुकेटेड पर्सन। कहाँ से पढ़ाई की है, फेलो भी हैं ये हार्वर्ड की। वेल, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके क्रेडेंशियल्स में, क्रेडिट में आ जाती हैं। क्या क्या इन्होंने अचीव किया है। ना सिर्फ ये एक्टर हैं बल्कि मास्टर ट्रेनर भी हैं। एक्टिंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं। और दो इनके बच्चे, एक बेटा और बेटी, दोनों एक्टिंग से मुंसलिक हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसे रोल्स परफॉर्म किए, कुछ ऐसे एक्टिंग की जो आज तक हम भूल नहीं पाए। वेल, आई एम नॉट गोना मेक यू वेट एनी लॉन्गर। मैं बात कर रही हूँ सीमी राहिल जी की। अस्सलाम वालेकुम सीमी जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। है ना, इतनी लंबी तुमने तारीफें कर दी, बहुत शुक्रिया। ये तो दे वर टू मच। सीमी जी, आई रिमेम्बर कि मैं आपसे मिली थी काफ़ी अर्सा पहले। उससे पहले आपने बीच में 2-3 रोल्स नहीं किए थे, जिसमें से एक मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। बड़ी खौफनाक सास का था, एंड दैट वाज इन बागी ड्रामे में। यस। मुझे देख के इतना डर लगा। मैंने सोचा अगर हर सास ऐसी होती है या होगी या होती होंगी तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। द ट्रू अल्टीमेट इविल कैरेक्टर। हाँ, it was quite evil and quite unlike a lot of people I know. Very rarely have I met somebody like that, thank God. लेकिन इसमें डायरेक्टर का भी बहुत कमाल होता है। वो आपको समझाते हैं, वो आपको बताते हैं, उनको महसूस होता है कि आप ये कर सकते हैं, तो वो आपको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो बहुत से लोगों का हाथ होता है। दूसरा, मेरे को एक्टर्स सबा कमर, ऊपर से अली काज़मी, वो इतने कमाल एक्टर्स हैं कि वो जब आपको ऐसा महसूस कराते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं उन पे, तो वो कुछ खुद ही कुछ हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, गिवन कि अली काज़मी का ताल्लुक कराची से, रहते कनाडा है, पंजाब से उनका कोई लेना देना नहीं उस लिहाज से। बहुत टैलेंटेड लड़का है ना। दैट इज व्हाट आई कॉल बीइंग अ गुड एक्टर, कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब से, आप कभी पंजाब के गांव में नहीं रहे हैं, आपने कभी ये ज़िंदगी गुजारी नहीं है, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है और आपकी परसेप्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब आपको एक रोल दिया जाता है तो आप जैसे भी उस पर रिसर्च करते हैं, जब आप उसको डिलीवर करते हैं तो किसी को ये महसूस नहीं होता कि ये इसका आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट। सीमी जी, आपको फातिमा जिन्ना मेडल भी मिला। मैं बहुत जगह पढ़ी थी कि जी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। ये सब बातें क्या हैं, ये सच है झूठ है, सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई ये है कि अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई भी ऐसा ऑनर नहीं मिला। हाँ, फातिमा जिन्ना मेडल मिला है फॉर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, नॉट फॉर एक्टिंग और एनीथिंग टू डू विद परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो वो मेरे डेवलपमेंट का जो काम है उसके हवाले से मिला है। सीमी जी, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी एक्टिंग का जवाब नहीं, कंपैरिजन नहीं। थैंक यू, आप ऐसा समझती हैं। शायद अवार्ड देने वाले ऐसा नहीं समझते, और शायद हम उस सर्कल में उठते बैठते नहीं हैं जहां अवार्ड दिए जाते हैं। शायद हम मांगते नहीं हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अवार्ड मांगना नहीं पड़ता, मिल जाता है। हाँ, मिल जाना चाहिए, लेकिन हर दफा कुछ ये ऐसा डिस्पैरिटी क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये इसका असल में मेरे पास जवाब नहीं है। अफसोस ज़रूर है मुझे इस बात का कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं अभी हमारे मीडिया में जो रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलावा डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक,
इनसे ताल्लुक़ रखते हैं हु आर अवार्ड वर्दी, जिनको अभी तक कभी किसी ने किसी चीज़ से नहीं नवाजा एज दे शुड बी। लेकिन ये इसका जवाब है ना मेरे पास नहीं है। इसका जवाब मैं तो यही कह सकती हूँ कि शायद हम उन्हें नज़र नहीं आते। एक होते हैं हुकूमती सतह के अवार्ड्स, कह लीजिए मेडल ऑफ एक्सीलेंस, तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज। एक है आपके प्राइवेट सेक्टर के अवार्ड्स जो मुख्तलिफ कह लीजिए प्राइवेट इदारे, मीडिया प्राइवेट मीडिया इदारे अपने अवार्ड फंक्शंस करते हैं और ये मैं उन फंक्शंस पे नहीं जाती, मैं नहीं जाती, नुमान एजाज नहीं जाते जी, और भी बहुत से लोग हैं जो नहीं जाते, उनकी बहुत सी वजूहात। नहीं, आपको लगता है तो फेवरेटिज्म होता है? जी होता, बिल्कुल होता। अभी जो एक अवार्ड अनाउंस हुए हैं, नाम में नहीं रहूंगा, उनका नहीं लूंगी। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि अब बड़ी कंट्रोवर्सी एक जो चली है, अभी तो हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तमगा इम्तियाज महविश हयात को मिला, बहुत कंट्रोवर्शियल कह लीजिए मेडल ऑफ एक्सीलेंस एवर। जी जी, बहुत लोगों ने शोर मचाया, सिर्फ एक्टर्स ने ही नहीं बल्कि सिविलियन सोसाइटी ने एट लार्ज बहुत ज्यादा शोर मचाया। मेरा पर्सनल स्टांस ये है, बच्ची बहुत प्यारी है, वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड वर्क, ऑल इज गुड, बट एक जर्नी होती है, एक जर्नी होती है ऑफ 20 years, of 25 years, of 40 years, of 50 years. That is a sustained journey of excellence. उसके बाद अवार्ड बनता है, तो सिर्फ राइट दैट्स माय पर्सपेक्टिव। और किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, ये तो देने वाले इदारे जो हैं ये उन पे मुनस्सिर है कि वो क्या देखते हैं। एक और अहम चीज मैं नोट करती हूँ इन्हीं अवार्ड्स के दौरान कि क्या होती है एक छोटी सी मूवमेंट जो व्यूअर्स ऑफ द पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी देख सकता है टेलीविजन स्क्रीन पे, वो हाईलाइट करूंगी, लेकिन मुझे लगता है चाय ठंडी हो रही है। राइट आफ्टर अ ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ये अवार्ड फंक्शंस हो या फिर तमगा इम्तियाज की बात करें। अवार्ड फंक्शंस की एक हाईलाइट जो मैंने कहा था अभी मैं वक्फे के बाद आपसे मेंशन करूंगी, फ्रंट रो पे हमेशा हमें नए सितारे, जो उभरते सितारे या फिर कह लीजिए जिन्होंने नई नई कामयाबी कुछ हुआ हो, वो नजर आते हैं। जो हमारे वो एक्टर्स जिन्होंने ड्रामे की इजाद की, रादर वो द इन्वेंटर्स ऑफ ड्रामा, चाहे वो सामने हो स्क्रीन के या पीछे, वो हमेशा पीछे वाली सीटों पे नजर आते हैं। क्यों? एक वाकया हुआ रिसेंटली, आई वाज सिटिंग विद सम पीपल फ्रॉम अ चैनल एंड वी वर डिस्कसिंग कास्टिंग ऑप्शंस, नॉट दैट आई वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, वो डिस्कस कर रहे थे और मैं सुन रही थी। डिस्कशन में कुछ नाम आए तो मैंने कहा भाई तुम इनको क्यों नहीं देखते हो, ये नए बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, दे ब्यूटीफुल, दे टैलेंटेड, फलाना ये वो। तो आगे से मुझे जवाब आया कि आपा ये ट्रेंडिंग नहीं है। आई हैड नेवर हर्ड, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने थे। तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा कि इसका क्या मतलब हुआ, ट्रेंडिंग नहीं है। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग नहीं है, इसलिए उनके इतने फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए उनको हमने कास्ट नहीं करना। एक्टर वो बहुत अच्छे हैं, रोल उन पे बहुत अच्छा बैठेगा, देखने में वो बहुत खूबसूरत हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ट्रेंडिंग नहीं है। ये ट्रेंडिंग क्या मतलब? ट्रेंडिंग का मतलब स्टंट करना पड़ेगा ट्रेंडिंग? हाँ, मुझे लगता कुछ ऐसा ही है कि कुकर्तब दिखाने पड़ेंगे। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन मुझे बहुत हैरानगी हुई। अब क्योंकि हम ओल्डर एक्टर्स, मोस्ट ऑफ अस, हम अपनी शादियां, अपने बाथरूम जाने की एक्टिविटी, अपने खाना खाने की एक्टिविटी, अपनी लड़ाई की एक्टिविटी वगैरह 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 अपनी जिंदगी को खोल खोल के बयान नहीं करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हम तो ट्रेंडिंग नहीं है। यानी ट्रेंडिंग होने के लिए शादी करना जरूरी है, उस जो शादी पब्लिक शादी, शायद पब्लिक शादी आपको करना जरूरी है, और आपको सबको दिखाना है कि ये मैंने फलाने के कपड़े पहने हैं, और ये मैंने फलाने की जूता पहना है, और ये मैं फलाने की मिठाई खा रहा हूँ, ये मैं फलाने की चावल खा रही हूँ, और वगैरह वगैरह वगैरह। आई डोंट नो,
इट्स अ डिफरेंट तो ये फर्स्ट रो के लिए ट्रेंडिंग होना आपको जरूरी ट्रेंडिंग होना जरूरी है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि शायद हम ऑब्सोलीट हैं, हमारी उम्र के एक्टर्स ऑब्सोलीट हैं। वी आर बट आपकी एक्टिंग, जब तक समी ड्रामे की भी आप मिसाल ले लीजिए, आपका उसमें किरदार, ये किरदार आप हटा दें तो ये ड्रामे में तो बहुत बड़ा आपको एक लूप होल मिलेगा। ये आप समझती हैं, पब्लिक समझती है, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। लेकिन हमारी जगह परफॉर्मेंस में ही रह गई है, हमारी जगह उन कुर्सियों पे नहीं है जो अवार्ड की जगह पे आगे बनी होती हैं। क्योंकि हम शायद ट्रेंडिंग नहीं है, क्योंकि शायद हम डिज़ाइनर आउटफिट पहन के नहीं जाते हैं, बहुत सी वजूहात हैं। तो रेड कार्पेट पे भी हम बहुत माइनरली नज़र आते हैं हमारी उम्र के एक्टर्स, लेकिन हमारे बगैर ड्रामा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। लाइक आई सेड, या आप रोल्स, ये किरदार निकाल दें ड्रामों से, या उन्हें एलिमिनेट कर दें, थोड़ा कम भी कर दें, उन्हें शॉर्ट कर दें, तो मजा ही नहीं रहेगा। इससे पहले इस मौजू पे बात कभी भी नहीं हुई, क्योंकि शायद लोग घबराते, शायद डरते, मे बी इट इज नॉट फैशनेबल, आई डोंट नो। फैशनेबल है कि आप ट्रेंडिंग चीजों पे बात करें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हैशटैग ट्रेंडिंग, Hashtag well I would trending. say hashtag सेमी राहील। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। On- बट आप अवार्ड्स की बात करती हैं, बैठने की तो दूर की बात है, अवार्ड देना। अब नुमान एजाज, सानिया सईद, सबा कमर इन द यूथ, चलो हम बुढ़े हो गए, वो तो जवान है माशाल्लाह। लुक एट हर वर्क, लुक एट हर स्टैचर, बहुत अच्छी एक्टिंग। सज्जल अली, बच्ची जरूर है वो, उसका काम देखें, इन लड़कियों का काम देखें। लड़के हैं बहुत से, अली काजमी ले लें आप, मतलब there are lots of young people as well as older people who deserve to be awarded, who deserve to be recognized, who deserve that platform that is given so freely. अच्छा, अगर तमगा इम्तियाज जिस पे इतनी तनकीद हुई, महविश हयात पे उनको मिलने पे तमगा इम्तियाज इतनी तनकीद हुई, आपके ख्याल में, आपके मुताबिक अगर महविश हयात नहीं तो ये अवार्ड, ये तमगा है, ये मेडल ऑफ एक्सीलेंस किसको मिलना चाहिए? उज़मा गिलानी अगर नहीं मिला उज़मा आपा को, she should have been awarded this. She is one of the trailblazers of this country. I'm not too sure कि उनको तमगा इम्तियाज मिला है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला हुआ है, लेकिन तमगा इम्तियाज का मुझे नहीं पता। If I was in a committee, her name would come up from me. ठीक है। If I were to choose youth, then there is Sania, then there is Saba, there is Sajjal. They have a much wider canvas. And ठीक है, Mehwish is a wonderful actor. She's a beautiful girl. She is maybe 5 years down the road would be her chance. But it is a journey of excellence. That one To get that medal yes, of excellence. the journey of excellence. Right. Consistent. अच्छा, आप ट्रेनिंग भी करती हैं, you're a master trainer in fact. हार्वर्ड गई हैं, कहाँ का गई हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स की आप फेलो भी हैं। How did that happen? Okay, I became an actor by default. एक्टर बनना मेरा बिल्कुल कोई ना इरादा था, पता नहीं कैसे हो गया और कैसे रहा इतने साल, लेकिन पढ़ना मेरी चॉइस थी। और अभी भी मुझे बहुत शौक है, अभी भी शौक है। पढ़ाती मैं इसलिए नहीं हूँ कि मुझे पढ़ाने का शौक है, पढ़ाती मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सीखने का शौक है, क्योंकि मैं आई लाइक लर्निंग फ्रॉम द यूथ। तो दिस इज समथिंग जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था कि जब बच्चे छोटे थे कि मैं करूँ। एंड एज माई किड्स ग्रू ओल्डर, तो मैंने फिर अपने मियाँ से कहा कि मुझे ये करना है, उसने कहा गो फ्लाई। So I kept going back to school. I went to the Academy of Arts San Francisco. I went to Harvard. I went to Santa Clara. I'm an IIE fellow. So or some different subjects. There is gender and health. There is leadership. There is arts, filmmaking. There is all over the place. So मेरा portfolio बहुत strange और बड़ा diverse है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है इतनी सारी चीज़ें सीखने में और उनको फिर इकट्ठा करके एक कुज्जे में डाल के उनको हिला के फेंकने में कि इनका क्या बनता है फिर। अब ये जो आपने तमाम ज्ञान इकट्ठा कर लिया है,
उसको हुकूमत ने एक तरीके से जरूर रिकग्नाइज किया, मुझे लगता है, मैं आपको याद दिलाती हूँ, वो ये कि एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर, उसका हिस्सा आपको बनाया गया है। हुकूमत ने बनाया है, उनकी बहुत मेहरबानी। हुकूमत हमारी है, पीटीआई है हम। वोट आपका था। वोट हमारा है, हमारे वोट को ऑनर किया उन्होंने। और हम एडवाइजरी बोर्ड है। वी आर अ लॉट ऑफ कैसा चल रहा है ये बोर्ड? फवाद चौधरी साहब डूइंग अ गुड जॉब, आई मस्ट से दैट। फवाद चौधरी साहब हैज मेड इनवेज इनटू एरियाज जहाँ पे किसी ने अभी तक कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ भी हो सकता है कोई काम। लेकिन जर्नी बड़ी टफ और बड़ी लंबी है। क्योंकि जब पिछले 30-40 साल कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जर्नी टफ और लंबी तो होगी। क्योंकि जब नए सिरे से काम शुरू करना है और आपने, इट्स लाइक अ डिप्लोमेटिक कोर, बिकॉज दिस इज न्यू डिप्लोमेसी is through communications. It is not office to office. This is the new diplomacy. The diplomacy is from people to people, how they communicate, who they are, what they want. This is the hybrid warfare. That is how you create a new impression on the world. So Fawad Chaudhry is... सुनते हैं आपकी बात ये लोग? सुनते हैं। जो तजावीज दी गई हैं उस पर गौर व फिक्र की जा रही है? उस पे गुफ्तगू जरूर जारी है और आई एम श्योर गौर व फिक्र भी हो रही होगी। लेकिन यस, सुनते हैं ना, कोई नहीं करता। यानी कि एटलीस्ट हम एक जगह मिल बैठ के गुफ्तगू तो करते हैं ना, ये भी नहीं होती थी पहले। ये भी नहीं, पहले जिसका जो जी चाहता था वो कर लेता था। जो ऑफिस में है वो डिसीजन करके और वो कर ले, किसी को पसंद है नहीं पसंद है बाहर चूल्हे में जाए। सो अब वो नहीं है। अब एटलीस्ट लोगों से उनके व्यूज पूछे तो जा रहे हैं ना, यानी डेमोक्रेसी को सही रंग मिल गया। हाँ, इस्तेमाल किया जा रहा है कि एटलीस्ट किसी की राय तो पूछी जाए। अब वो इस्तेमाल हो या ना हो वो बात की बात, पूछना तो जरूर है। When I look at you, जब मैं आपकी जिंदगी का कह लीजिए मुआजना करती हूँ, जो आज मैं कर रही थी इस इंटरव्यू से पहले, मैं सोच रही थी कि कितनी जबरदस्त खातून है, क्या एक्टिंग करती हैं, कमाल की एक्टिंग करती हैं। यानी कि यू मेक मी बिलीव कि आप एक खराब सास भी हो सकती हैं। यानी दानियाल की बीवी की जब आप सास बनेगी, अल्लाह ना करे, तो मुझे डर लगने लगा, खौफ आने लग गया दानियाल के लिए। वेल ऑन अ लाइटर साइड ऑब्वियसली, यस ऑब्वियसली, बट सीमी जी, गिवन लुकिंग एट योर लाइफ, एक सपोर्टिव शौहर आपके, वेरी मच, बेटी हसीन खूबसूरत ही नहीं बल्कि टैलेंटेड भी, और माशाल्लाह। उसके माशाल्लाह अब जो दो बच्चे हैं, माशाल्लाह, they are beautiful माशाल्लाह, God's gift, नवासा और नवासी। Danial has proven himself well in the industry. He is recognized as a good actor. एक अच्छे एक्टर के तौर पे दानियाल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। So life is good. माशाल्लाह, अल्लाह is very kind. किस चीज की अब कह लीजिए मजीद और चाह रह गई है जिंदगी में? Actually not very much. अल्लाह की एक बड़ी मेहरबानी है। जो चीज सोची, जो चीज चाही और जो चीज नहीं भी चाही वो भी अल्लाह ने दे दी, तो बहुत करम है उसका। आई एम नॉट, हाँ, आई लव टू ट्रैवल, बहुत अच्छा लगता है, तो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो दुआ यही होती है कि सेहत सलामती दे और इस काबिल करके ये सारे काम हम करते रहें बस। सो नथिंग इन पर्टिकुलर दैट आई रियली वांट टू डू। पढ़ाई करना चाहती थी, वो भी कर लिया, वो कर ली। एक्टिंग करना पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा रही हूँ। एक्टिंग करना चाहती थी, अब शायद कई दफा नहीं भी चाहती, लेकिन नो कम अगेन, ये बात आपको मुझे बतानी, क्यों नहीं? मीडिया बहुत बदल गया है। मीडिया में एग्जिस्ट करने के लिए जिस किस्म के लोग चाहिए, शायद मैं उस किस्म का इंसान नहीं। किस किस्म के? बहुत शातिर, बहुत दफा हिपोक्रिटिकल, झूठी तारीफ करनी, लोगों को पुदीने के पेड़ पे बिठाना, झूठ बोलना, पैसे के मामले में टोपियां इधर से उधर से, इधर से उधर से इधर करनी।
ये सब काम ना मैं करना चाहती हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि मैं इनका हिस्सा बनूँ। तो कई दफ़ा मेरा बहुत जी चाहता है कि अब मैं ये काम ना करूँ। सिमी जी प्लीज, ये तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि मत ऐसे कीजिएगा। इतना बड़ा कह लीजिए आप असासा है इस इंडस्ट्री का। बहुत शुक्रिया है ना। मत छोड़िएगा ऐसे, नहीं, आपकी बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नहीं ख्याल मैं अनकरीब छोड़ने वाली हूँ, लेकिन जी बहुत चाहती नहीं, हम आपको नहीं छोड़ने देंगे। वी वोंट लेट यू। ओके। तो ये अवार्ड्स रहने दीजिए। नहीं, वो उनका मुझे है ही नहीं, हम जाते ही नहीं है। हम आपके बहुत फैंस हैं, बहुत चाहने वाले। हाँ, अल्लाह का बहुत करम है, That's बहुत more शुक्र। important rather. Yes, very much. Awards are nothing. I mean, they're inconsequential. You know what the award is? आपका सबसे बड़ा अवार्ड ये होता है कि आप 45 साल बाद रेलेवेंट एक्टर हैं। ये आपका अवार्ड है कि आपको पब्लिक देखना चाहती है। आपको क्यों कास्ट करते हैं? इसलिए तो नहीं कि मैं रिश्तेदार हूँ प्रोडक्शन की, इसलिए क्योंकि पब्लिक डिमांड है। जी बिल्कुल। सो ये अवार्ड है आपका। और जो कास्ट करे उन्हें पता है, उनको पता है, उनको पता है, क्योंकि जब जाता है ना, कास्टिंग लिस्ट जाती है अप्रूवल के लिए, मार्केटिंग में सारी बातें आती हैं। जब जाती है तो वो पूछते हैं कौन है कास्ट में, वो कहते हैं जी ये। अच्छा, तो फिर ये ए लिस्ट एक्टर्स हैं, तो फिर इसकी इतनी आएगी प्रोडक्शन, इसकी इतनी मार्केटिंग इस तरह करनी है, फलाना, ये सब बिल्कुल एक खेल है। एब्सोल्युटली। वेल, एक्टिंग किस तरह शुरू हुई, ये शौक कैसे जागा था? अल्लाह, शौक नहीं था, ये एक्सीडेंट था, और बहुत अजीब सा एक्सीडेंट था। एनसीए में मैं पढ़ रही थी, सारी उम्र मैंने स्टेज पे कुछ ना कुछ करती रही, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि कोई एक्टर भी बन सकते हैं, कोई ये भी कोई ऑप्शन होती है। एनसीए की सेंटिनरी थी और हम एक स्टेज पे माइम कर रहे थे जिसे विश्वा हाशमी साहब ने लिखा था। वहाँ किसी ने मुझे देखा, मुनीज़ा हाशमी ने देखा, उन्होंने एक बच्चों का प्रोग्राम कर रही थी, कोई बच्चों की कहानियाँ, उसके लिए बुलाया मुझे और मेरी बहन को। हमने एक ड्रामा किया, टीवी स्टेशन में मोहम्मद निसार हुसैन ने शायद देख लिया, उन्होंने एक मोहब्बत अफसाने में ही कास्ट कर लिया। पहला ड्रामा मेरा अशफाक साहब का, वाओ, आगोशे विदा। दैट्स अ बिग वाओ, दैट्स अ बिग वाओ इवन टुडे फॉर मी। और फिर माहे किना, दूसरा ड्रामा, 2 मैंने किए, एक मोहब्बत सौ अफसाने में, दिस इज द 70s। मैं आज भी सोचती हूँ कि मैंने अशफाक साहब की स्क्रिप्ट कैसे याद की थी, मुझे नहीं पता। I cannot recall. You've got the brains. I don't know. You do. लेकिन बस तो फिर जर्नी कुछ शुरू हो गई, फिर होस्टिंग भी की, बच्चों के प्रोग्राम किए, अब पता नहीं क्या कुछ किया, फिर बस चल सो चल। And I really recently sat down और मैंने रिव्यू किया कि मैंने इतने सालों में क्या किया। हाँ, और बीच में 7 साल काम नहीं भी किया बच्चों की वजह से। बच्चे, एंड बिकॉज ज़ियाउल हक का पीरियड था, यू हैड टू टेक एन NOC बिकॉज मियाँ मेरा फौज में था। तो मैंने ये भी बात करनी है, बल्कि आपके वालिद साहब भी फौज में थे, शौहर भी आपके फौज में, लेकिन आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? मेरे मियाँ से? जी। अरेंज मैरिज। टोटली अरेंज्ड। हिज पेरेंट्स। ये नहीं बताइएगा अब आप चाय की ट्रे पकड़ के गई थी साहब? हाँ, मुझे कहा गया था। फिर लेकिन इससे पहले उनके वालिदैन, उनकी फैमिली और मेरी फैमिली, दे वर ओल्ड लाहौर क्राउड, ओल्ड फ्रेंड्स। तो जब इनके लिए लड़की ढूंढने का वक्त आया तो कहा गया कि हसीना आपा मैनानी, हसीना आपा की 2 नवासियाँ हैं भाई, उनमें से एक तो मैंने लानी है, मेरी सास ने कहा। तो फिर शुएब साहब की अम्मी हमीदा खाला, उनको कहा गया कि भाई वो सुना है कि एनसीए में पढ़ती है, तो छीमी को कहें कि ये आएगा, राहील आएगा, तो उसको दिखा दे वो लड़की। तो मुझे छीमी आपा ने कहा कॉलेज में कि भाई वो एक लड़का है, वो तुम्हें देखने आ रहा है, मिलना चाह रहा है, फलाना फलाना। मुझे तो भिनक पड़ जाती थी, तो मैं तो गायब हो जाती। आई डिसअपीयर्ड एंड आई सेड मैंने नहीं मिलना। तो इत्तेफाक, बहुत अजीब बात है ना। आई वाज सिटिंग ऑन द टेरेस, एनसीए का जो टेरेस है। आई डिड नॉट नो दैट ही केम, ही सॉ मी, ही डिडंट नो हु ही वाज कमिंग टू सी, ही सॉ मी एंड ही वेंट बैक। ही सेड आई डोंट नो मैं किसको देखने आया हूं, लेकिन मैंने इस लड़की से शादी करनी है। वेंट बैक and told his mother कि मुझे नहीं मिली। शाम को they were supposed to come to our house. When he came with his mother and his father, वही लड़की निकली। तो जब मुझे बुलाया गया तो इतना फिल्मी सीन कि आके चाय पिलाओ, हॉरिबल। तो मैं गई तो आगे से मैं थी। अब मुझे ये कहानी का नहीं पता, तो मैं कि वो आपको देख चुके हैं ऑलरेडी और he set his eyes on you। हाँ।
So my nanny said to me that अच्छा इन्हें ले जाए कमरे में दूसरे बैठ के गपशप लगाएं. हम साथ वाले कमरे में आ गए, फिर हमने गपशप लगाई. खैर anyway, उसने ही had already made up his mind. So उन्होंने बताई आपको ये बात कि सुबह वो आपको कॉलेज आके देख नहीं नहीं, उस वक्त कुछ नहीं बताया. He's a very shy, quiet man. So उसने कुछ नहीं बताया. ये तो बहुत साल बाद उन्होंने बताया कि जब हमारी मंगनी हो गई फिर हो गया. उन्होंने कहा कि फिर ही ना दौड़ जाए कहीं. So but when I met him, and in those days, you know, रिश्ते आ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, फलाना ये वो. So he was a very fine human being. He is a very fine human being. A gentleman, fine human being, बहुत सुलझा हुआ इंसान. And of course, an extremely good-looking man. So you know, package बहुत अच्छा था. Well, you made a perfect couple. हाँ, तो बस अल्लाह का करम था, कुछ ऐसे एक्सीडेंट था. बड़ा अच्छा एक्सीडेंट था, बहुत खूबसूरत. बहुत अच्छा. And I now think, after over 35 years of marriage, that maybe I would never have found anybody like him. Allah gave me the right husband and the right father for my children. The man who they can follow with their eyes closed, both of them. Because there is no issue there. But he's taught them well to be good human beings. He has indeed. बस, that is important. बचपन, फौज, शादी के बाद फिर फौज वाली जिंदगी कैसे? I love being a Fauji beti and a Fauji wife. We were young. We could go anywhere. सामान बंद किया, इधर चले गए, सामान बंद किया, उधर चले गए, पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया हमने. बच्चे छोटे थे, उनके कैरी कॉट्स गाड़ी में रखे. We would drive everywhere. It was not an issue. ये अब लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. Our life was very simple. It was so uncomplicated and it was so much fun. दोनों बच्चे छोटे थे. दोनों छोटे थे. दानियाल एंड मेरीन दोनों फौजी ब्राइड्स हैं और हम खारियां भी रहे, मुल्तान भी रहे. और मेरीन तो पारा चनार, शी वाज 8 months and we went to पारा चनार. इतनी छोटी सी बच्ची के साथ. इतनी छोटी सी टल. एंड सो पाकिस्तान हमने देखा पूरा, फिर टूर के बहुत मज़ा आया. It was a lovely life. It was being an army wife was a real fun thing to do. Met so many different people in so many different cities, made such great friends for life. So अभी तक. अच्छा, फिर बच्चे बड़े होना शुरू हुए, बड़े होते गए. माशाल्लाह मेरीन की भी शादी हो गई, बच्चे हो गए. लेकिन दोनों बच्चों में से ज्यादा आपसे करीब कौन है? Daniel and Mehreen are both in their own way equally close to me. Because Mehreen का ये है कि women are very involved in their own lives, ना? जाहिर सी बात है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे. And boys are distant. That is the temperament. So it is not that they do not communicate. Mehreen तो खैर रोज फोन करती है, दिन में 2 दफा. I see her almost every day. Emotionally करीब हो. Emotionally, दानियाल भी बहुत करीब है. Like I'm his sounding board. And when they were very little, हमारे यहाँ एक असूल था मेरे मियाँ का और मेरा, कि तुम लोग जो मर्जी कर लो, झूठ नहीं बोलना. कत्ल कराओगे, चोरी कराओगे, डाका डालोगे, आके बता देना प्लीज कि हम ये कर रहे हैं, ताकि हमें किसी और से ना पता चले. तो आज भी वही बात है, जो भी कुछ होता है फोन, जो भी कुछ हो जाए तो फोन. सो जब मैंने अपने बच्चों को पहली दफा ये कहा था, तो मेरे मियाँ ने कहा था, you're opening a can of worms that you might not be very happy with. But during the teenage years it's very difficult. बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, लेकिन it's better. कि वो चीज फेस कर लें, वो हकीकत को देख लें, सामना कर लें, उसका For the parents as वो well. ढकी छुपी रहे. हाँ, for the parents. राइट. दानियाल की तो अभी शादी नहीं हुई. नहीं. किस किस्म की बहू चाहती हैं आप? बताया है आपने दानियाल को. Somebody he loves and somebody who loves him. बस I don't care. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? I don't care. Grey, pink, blue, white, black, yellow. किसी भी रंग की चलेगी. I don't care. They need to love each other. They need to be happy. They need to recognize the value systems that both of them have. That is it. Because आगे उन्होंने बच्चे पालने, तो ठीक है. They should have a cohesion, and that's it. I don't have any. यानी आप बागी वाली सास बिल्कुल नहीं. I hope never, ever. Well, hope not. सीमी जी, इतना मजा आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन वो यही होता है, टाइम लिमिटेड होता है. So I'd really like to thank you. A special thank you, in fact. Thank you. क्योंकि जिस लिहाज से आप मसरूफ होती हैं, जो आप
आपकी प्रोफेशन दोनों है, एक्टिंग कह लीजिए, ट्रेन एज ए ट्रेनर, you're on the advisory council, doing so much, माशाल्लाह. Thank you for और घर having me. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग. सो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, इसमें आपने मेरे लिए टाइम निकाला. बहुत शुक्रिया इसका. थैंक यू सो मच एंड आई होप टू स्पीक टू यू एंड सी यू वेरी वेरी सून. Thank you, Hina. Thank you for such a lovely tea and a great atmosphere, and thank you for being you and inviting me. Thank you. थैंक यू वंस अगेन. और आपसे दोबारा अगले हफ्ते मुलाकात होगी. आप देखते रहिएगा News 1 TV.